अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, जो दुनिया आप रोज देखते हैं, क्या वो वैसी ही है जैसी वो असल में है, या जैसा आपका दिमाग उसे देखना चाहता है? सोचिए, आज एआई फोटो जनरेट कर सकता है जो बिल्कुल रियल लगती है, एक वॉइस क्लोन कर सकता है, एक वीडियो बना सकता है जिसमें आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपने कभी किया भी नहीं। और अगर मशीन रियलिटी जैसी चीजें बना सकती है तो रियलिटी और अपीयरेंस के बीच लाइन कहाँ है? हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भुवंशु सिंह और आप देख रहे हैं माइकॉन विद भुवंशु। और इस एपिसोड में जो भी बोला गया है उसके रिसर्च रेफरेंसेस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जब एआई इतनी आसानी से रियलिटी जैसी चीजें बना सकती है तो हम कैसे डिसाइड करें कि सच क्या है? क्योंकि ऑनेस्टली हमारा दिमाग भी रियलिटी को वैसे नहीं देखता जैसे कैमरा रिकॉर्ड करता है। न्यूरो साइंटिस्ट अनिल सेठ अपनी बुक बीइंग यू में कहते हैं, हमारा ब्रेन प्रेडिक्शन मशीन है जो ऑलरेडी जानता है, उसी के थ्रू नए इनपुट को इंटरप्रेट करता है। मतलब हम डायरेक्ट रियलिटी एक्सपीरियंस नहीं करते, हम अपने ब्रेन का इंटरप्रिटेशन एक्सपीरियंस करते हैं। ये कोई मेटाफर नहीं है, ये न्यूरो साइंस है। फिलोसोफर कार्ल फ्रेस्टन का फ्री एनर्जी प्रिंसिपल भी सिमिलर डायरेक्शन में जाता है। ब्रेन कॉन्स्टेंटली प्रेडिक्शंस जनरेट करता है, जो मैच करे एक्सेप्ट होगा, जो मिसमैच करे या तो वो इग्नोर होगा या अपडेट होगा। और उस प्रिंसिपल का नाम है द फ्री एनर्जी प्रिंसिपल। तो सवाल उठता है, अगर एआई भी रिप्रेजेंटेशंस बनाता है और हमारा दिमाग भी, तो दोनों में फर्क क्या है? यहाँ वेदांत एक फैसिनेटिंग आइडिया ऑफर करता है और वो है माया। हम माया को कॉमनली इल्यूजन ट्रीट कर देते हैं या भ्रम, लेकिन वेदांत में माया का मतलब है जो दिखता है वो पूरी रियलिटी नहीं है। भगवत गीता में कृष्ण क्लियरली कहते हैं, ये मेरी माया है, इसे पार करना डिफिकल्ट है। नोटिस करो, डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल नहीं है। आदि शंकराचार्य ने इस कंसेप्ट को रोप स्नेक एनालॉजी से समझाया था, रज्जू सर्प न्याय। इमेजिन कीजिए, अंधेरे में एक रस्सी पड़ी है, आपको सांप दिखता है, हार्ट बीट फास्ट होती है, डर लगता है, रिएक्शन आता है, फिर लाइट आती है, वहां पे दिखता है सांप नहीं है, रस्सी है। तो सवाल ये है, जब आपको सांप दिख रहा था, क्या वो सांप एग्जिस्ट करता था? ऑब्जेक्टिवली नहीं, लेकिन सब्जेक्टिवली हाँ। आपके एक्सपीरियंस में वो सांप उतना ही रियल था जितना वो एक्चुअल सांप होता। ये माया का कोर इनसाइट है। हम जिस चीज को रियलिटी मान लेते हैं, ज्यादातर केसेस में वो रियलिटी का एक रिप्रेजेंटेशन होता है, एक लेयर, पूरे ट्रूथ का इनकम्प्लीट वर्जन। अब सोचिए, एआई फेक इमेजेस बनाता है, आपका ब्रेन प्रेडिक्शंस बनाता है, दोनों ही इनकम्प्लीट रिप्रेजेंटेशंस क्रिएट कर रहे हैं। तो क्या हम भी एक तरह की बायोलॉजिकल एआई हैं जो अपनी पर्सनल माया में जी रहे हैं? एंड दिस इज द क्वेश्चन। लेकिन दोनों में एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। GPT-3 जैसे मॉडल, GPT-4 जैसे मॉडल्स डेटा प्रोसेस करते हैं, लेकिन क्या एआई को पता है वो क्या कर रहा है? जब वो आई एम सैड लिखता है तो वो आई का मतलब नहीं समझता, वो सिर्फ स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी के थ्रू डिसाइड करता है कौन से शब्द एक दूसरे के बाद आने चाहिए। जो टेक्निकल लोग हैं, इस चीज को सुन रहे हैं, वो इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। वेदांत इसी चीज को आत्मन के थ्रू आर्टिकुलेट करता है, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, वो ऑब्जर्वर जो एक्सपीरियंस कर रहा है। कठोपनिषद कहती है, आत्मन ना पैदा होता है ना मरता है। अब मैं ये क्लेम नहीं कर रहा कि वेदांत ने एआई प्रेडिक्ट कर दिया था, बिल्कुल नहीं, लेकिन फ्रेमवर्क इंटरेस्टिंग है। एआई बताता है रिप्रेजेंटेशन और रियलिटी अलग चीजें हैं। वेदांत कहता है आत्मन उससे अलग चीज है, अलग टाइम है, अलग लैंग्वेज है, अलग मेथोडोलॉजी है, लेकिन डायरेक्शन सेम है दोनों के अंदर। तो क्वेश्चन उठता है कि अब हम कहाँ हैं? एआई रियलिटी जैसी चीजें क्रिएट कर सकता है, हमारा अपना दिमाग भी रियलिटी को इंटरप्रेट करता है, और वेदांत कहता है जो तुम देख रहे हो वो फाइनल ट्रुथ नहीं है। तो फिर रियल क्या है? मुझे लगता है यहाँ एक सटल शिफ्ट होता है। जब हम ये समझने लगते हैं कि हमारा परसेप्शन एक कंस्ट्रक्शन है, तो हम डिफेंड करना बंद कर देते हैं। मेरा व्यू सही है, तुम्हारा व्यू गलत है। ये पोजीशन कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि दोनों ही इनकम्प्लीट रिप्रेजेंटेशंस हैं रियलिटी की, कुछ सच नहीं है। इसी चीज़ को वेदांत में विवेक कहते हैं, वो एबिलिटी जो रियल और अपेरेंट के बीच डिफरेंस कर सके। और ऑनेस्टली आज के टाइम में जब एआई हर दिन नए नए फेक कंटेंट जनरेट कर रहा है, ये विवेक प्रोबेबली सबसे इम्पोर्टेंट स्किल बन चुकी है। एल्गोरिथम हमें वही दिखाता है जो हम पहले से बिलीव करते हैं, वही कंटेंट, वही ओपिनियंस, वही रियलिटी। अगर आप सैड हैं तो आपके सामने सैड रील्स ही आएंगी। धीरे धीरे एल्गोरिथम उस चीज़ के लिए ट्रेन हो चुका है। इसी फिनोमेना को अटेंशन इकोनॉमी कहते हैं। रिकमेंडेशन एल्गोरिथम हमारा ध्यान नहीं चुरा रहा, वो हमारी रियलिटी को शेप कर रहा है धीरे धीरे। और शायद इसलिए माया सिर्फ एक फिलोसॉफिकल कंसेप्ट नहीं रहा, अब ये एक प्रैक्टिकल सर्वाइवल स्किल बन गया है। तो अब मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट। जब भी आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करें या कोई एआई जनरेटेड कंटेंट देखें या कोई न्यूज़ कंज्यूम करें, बस एक सेकंड के लिए रुकिए और अपने आप से पूछिए, जो मैं अभी देख रहा हूँ क्या वो रियलिटी है?
यह रियलिटी का एक रिप्रेजेंटेशन है। आपको जवाब तुरंत नहीं मिलेगा और हर बार जवाब अलग होगा, लेकिन धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे एक पैटर्न, एक अवेयरनेस जो पहले ऑटोमेटिक थी अब कॉन्शियस हो रही है। ये एक्सपेरिमेंट कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं है, ये कॉग्निटिव ट्रेनिंग है। और न्यूरोसाइंस कहती है ब्रेन रिपीटिशन से सीखता है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका दिमाग इस डिस्कनमेंट में बेटर होता जाएगा। और शायद यही असली माया का सॉल्यूशन है। भागने की कोशिश मत करो, पहचानो और सीखो। वीडियो की शुरुआत में हमने पूछा था जो दुनिया हम रोज देखते हैं क्या वो वैसी ही है जैसी हमें असल में दिख रही है? शायद जवाब अब आपको क्लियर हो चुका होगा। एआई ने हमें एक अनप्रेसिडेंटेड गिफ्ट दिया है। वो हमें दिखाता है कि रियलिटी और अपीयरेंस के बीच डिफरेंस कितना पतला हो सकता है, जिसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। और वेदांत ने हमें 3000 साल पुराना एक फ्रेमवर्क दिया था माया, विवेक और आत्मन का, जो इस एग्जैक्टली सिचुएशन में यूजफुल हो जाता है। अलग टाइम है, अलग लैंग्वेज है, लेकिन इनसाइट दोनों का सेम है। और शायद यही इस एपिसोड का कोर मैसेज है। एआई वर्सेस वेदांत कंपटीशन नहीं है, दोनों मिलकर हमें एक गहरी बात सिखा रहे हैं कि सवाल करना सीखो, तब रियलिटी को समझना सीखोगे। सब कुछ मान लेना बंद करो। नमस्कार, माइक ऑफ।